मित्रों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हिंदी से संबंधित हैं, हिंदी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे अगली क्लास में हम लोग 2 दिन थोड़ा सा व्यवधान के कारण क्लासें नहीं चल पाई थी। अब हम लोग देखते हैं आगे 2 प्रश्न हम लोगों के साथ ये बनता है। जैसे एक प्रश्न तो सबसे पहले यही बन जाता है कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार हिंदी का अंतिम वर्ण कौन सा होगा। जैसे देखिए बोर्ड पर लिखा है सीधे, हिंदी शब्दकोश के अनुसार हिंदी का अंतिम वर्ण कौन सा होगा। तो हिंदी शब्दकोश के अनुसार अगर हम देखते हैं तो अंतिम वर्ण हा हो जाता है। शब्दकोश जो हम लोगों के पास शब्दकोश की हरदेव बाहरी जी की पुस्तक है, रामचंद्र वर्मा जी की पुस्तक है, उसमें अगर हम किसी भी शब्दकोश में यदि हम देखते हैं तो अंतिम वर्ण हा हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न बनता है हिंदी वर्णमाला के अनुसार, हिंदी वर्णमाला के अनुसार अंतिम वर्ण कौन सा होगा। तो अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा, क्योंकि संयुक्त अक्षर छत्रज्ञा ये अंतिम वर्ण होता है। इसी आधार पर 2 प्रश्न हम लोगों के पास बनते हैं, एक शब्दकोश के अनुसार अंतिम वर्ण और दूसरा प्रश्न बन जाता है वर्णमाला का अंतिम वर्ण कौन सा होगा। तो वर्णमाला का अंतिम क्या हो जाएगा और हिंदी शब्दकोश के अनुसार हा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगत वर्ण। हम लोग यहाँ आगत वर्ण जो आए हुए वर्ण है, ये देखिए नुक्ता का प्रयोग जहाँ होता है, ये का हो गया, उसके बाद खा हो गया, गा हो गया, जा हो गया, फा हो गया। ये शब्द मूल रूप से अरबी और फारसी से आए हैं। इन्हें हम आगत वर्ण कहते हैं। अरबी फारसी से एक आ जाता है, ये आगत ये भी है, ये अंग्रेजी का वर्ण है। अगर जैसे एक प्रश्न हमारे पास ये बन जाता है कि का खा गा जा फा और आगत आ को किसने दिया है, तो सबसे पहले नाम आ जाता है शिव प्रसाद सितारे हिंद। शिव प्रसाद सितारे हिंद जी ने इन इन 5 वर्णों को दिया है सबसे पहले। ऐसे प्रश्न बन जाता है कि का खा गा जा फा किसने दिया है, तो शिव प्रसाद सितारे हिंद ने दिया है। बाकी हम लोग आगे देखते हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर हम लोगों ने अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं संवृत, अर्ध संवृत, विपरीत और अर्ध विपरीत। ये देखिए एक शब्द है संवृत, उसके बाद दूसरा हो जाता है अर्ध संवृत और तीसरा हो जाता है विपरीत और उसके बाद चौथा हो जाता है अर्ध विपरीत। अभी हम लोगों को देखिए, हम लोग देखें जैसे समृद्ध का अर्थ हो जाता है, जैसे हमारा मुंह बोलने पर जैसे अर्ध खुला हो जाता है ना, आधा खुल जाता है, तो ये वही वर्ण होंगे। कौन कौन से वर्ण हो जाएंगे, एक ई हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा, ऊ हो जाएगा और दीर्घ ऊ हो जाएगा। इसको बोलने पर देखिए ओ, जैसे ऊ हमारा आधा मुंह खुलता है, तो यहाँ पर समृद्ध अर्थ हो जाएगा। अर्थ में आधा मुंह खुल जाता है तो कौन सा ऊ हो जाएगा, दोनों और ई हो जाएगा। अर्ध समृद्ध में हम देखते हैं तो ए और ओ हो जाता है अर्ध समृद्ध में। उसके बाद विपरीत में हम देखते हैं तो विपरीत में दीर्घ आ हो जाता है। इसके बाद सबसे अगर ये तीनों हमको याद है तो चौथा याद हो जाना चाहिए। इस तरीके से जैसे देखते हैं दीर्घ आ यहाँ हरस आ हो जाएगा, ई यहाँ है, ऊ यहाँ है तो यहाँ होगा नहीं, ए यहाँ है, ओ यहाँ है तो ये होगा नहीं, दीर्घ आ होगा नहीं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कौन कौन सा वर्ण होगा। आ हो गया, उसके बाद ए हो गया, ऐ हो गया, फिर उसके बाद औ हो गया, फिर उसके बाद एक आगत आ होता है। ये देखिए समृद्ध, अर्थ समृद्ध, विपरीत और अर्थ विपरीत, यही इतने वर्ण जो है यहाँ होते। अगला प्रश्न, एक प्रश्न और बनता है। एक प्रश्न ये बनता है कि हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी होती है। एक बार हम लोग देखते हैं जैसे, तो हिंदी में मात्राओं की संख्या, हिंदी में मात्राओं की संख्या 10 होती है। क्योंकि जैसे ह्रस्व आ का है, ये तो कहीं मात्रा लगती नहीं, इसीलिए इसको निकाल देते हैं। बाकी जितने स्वर हमारे हैं उन सब की मात्रा लगती है, ह्रस्व आ की मात्रा नहीं लगती है। मूल स्वर हमारे, मूल स्वर क्या, पूरे स्वर जो है वो 11 होते हैं, जिसमें से 10 मात्राएं होती हैं। एक ह्रस्व आ की मात्रा नहीं लिखी जाती, ये स्वतः ही रहती है, इसीलिए मात्राओं की संख्या
10 हो जाएगी। और एक शब्द है, जैसे मात्राओं का अगर हम देखें मात्रा के प्रकार, तो मात्रा के प्रकार हम लोगों को 3 तरह के देखने को मिलते हैं। एक दीर्घ हो जाता है, एक ह्रस्व हो जाता है, और एक जो है प्लुत हो जाता है। 3 मात्राएं होती हैं। अगर देखा जाए तो संस्कृत में 3 मात्राएं होती हैं। अगर हम लोग हिंदी में देखते हैं तो हिंदी में एक दीर्घ मात्रा हो जाएगी, एक ह्रस्व मात्रा हो जाएगी, लेकिन हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है प्लुत का प्रयोग संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता है। तो ठीक है, आज इतना ही, बाकी हम लोग कल मिलते हैं।